उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश में सख्त नकल अध्यादेश लागू करने के बावजूद भी इस गोरख धंधे में शामिल लोगों के हौसले बुलंद है। ऐसे लोग कम समय में मोटी कमाई के चक्कर में हजारों मेहनती युवाओं का भविष्य बर्बाद कर पेपर लीक करने में जुटे हैं। पेपर लीक की घटनाओं के बाद राज्य सरकार और आयोग पर लगातार कई सवाल उठाए जा रहे हैं। पेपर लीक के तमाम मामले पहले भी सामने आए हैं और उनमें एसटीएफ ने दर्जनों लोगों को गिरफ्तार भी किया। पटवारी भर्ती परीक्षा के भी पेपर लीक होने के बाद आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा की तारीख बदलकर 9 अप्रैल की थी। मेहनती युवाओं के भविष्य पर बट्टा लगाने वालों के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने सख्त कार्यवाही के लिए सख्त नकल अध्यादेश लागू किया है। बावजूद इसके ऐसे लोग लगातार इस तरह के कृत्यों में शामिल हैं और उन्हें कानून का कोई डर और भय नजर नहीं आ रहा है। रविवार को हुई परीक्षा को लेकर एसटीएफ का कहना है कि उन्होंने पेपर लीक कराने वाले गिरोह को पेपर लीक होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि बेरोजगार युवाओं की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि इस परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले भी तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं और एसटीएफ ने दर्जनों लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया है। आज जिन्होंने पेपर दिया है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि दुख तो हमें भी है कि बार बार ये जो घटनाएं हो रही है, इससे कहीं ना कहीं जो छात्रों का जो छात्रों पर जो किस प्रकार का प्रतिकूल जो प्रभाव पड़ रहा है, उस प्रकार से हम देख सकते हैं कि छात्रों के साथ सरकार द्वारा, आयोग द्वारा जो गलत कदम उठाए जा रहे हैं। क्योंकि छात्रों की सिर्फ एक मांग थी कि हमें सबसे पहले जांच चाहिए, फिर परीक्षा चाहिए, परंतु इन्होंने नहीं माना। और मैं उन छात्रों को यही कहना चाहूँगा कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो ये भविष्य में लंबे समय तक ये चलता रहेगा और भविष्य में फिर से जब हम जैसे लोग या आप जैसे लोग जो विरोध कर रहे हैं वो चुप रह लेंगे, उसके बाद ये इनका दायरा और बढ़ता जाएगा। इससे हम कहते हैं कि जो ये सीबीआई को लेकर मांग चल रही है, इस पर सब लोग समर्थन करें और यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है समर्थन करके अगर हम एक बार सीबीआई ले आते हैं तो उसके बाद मुझे लगता है कि सीबीआई अगर अच्छे तरीके से काम करनी शुरू कर देगी तो जो भविष्य में जो परीक्षाएं होंगी या जो बड़े सफ़ेदपोश या बड़े अधिकारी जो संलिप्त है, जिनकी शह पर अभी ये लोग माफिया जो है काम कर रहे हैं, उन पर अगर कार्रवाई हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आसानी से इस प्रकार के जो हथकंडे अपना रहे हैं इसको अपना पाएंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो आंदोलन चल रहा है जो सही है, अगर कहीं गलत हुआ है तो उसका विरोध अगर कर रहे हैं तो उसमें साथ खड़े रहिए। तो यही मैं उन युवाओं से कहना चाहूँगा। जो आपने आज के पेपर को लेकर कुछ बात की है, क्या कुछ बातें? देखिए, जो कल गिरफ्तारियां हुई थी जिसमें हमारे एसटीएफ ने सफलतापूर्वक 2 गिरफ्तारियां की और ब्लूटूथ से वो नकल कराने का जो उनका प्लान था वो फेल किया। परंतु उसके अतिरिक्त जो अन्य एक गैंग है जिन्हें पटवारी, जो सूचना मिली है कि पटवारी परीक्षा में दोबारा हुई पटवारी परीक्षा में भी उसने पेपर पढ़वाया था। हरिद्वार के गांव का मामला बताया जा रहा है और कल भी हरिद्वार के एक गांव में रात 1 बजे 2 बजे तक पेपर पढ़वाया गया। ये सारा प्रकरण चल रहा है, ये जांच का विषय है। अब हमारी सरकार और आयोग जो दावे कर रहे हैं कि लगातार सारे जो पेपर हो रहे हैं वो पारदर्शी रूप से हो रहे हैं, ये इनके दावों की पोल खोल रही है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ऐसे माफिया अगर इन तक पेपर पहुंच रहा है तो पहुंच कहां से रहा है? ये जो बाहर माफियाओं से लेकर आयोग के अंदर तक का जो चैन है वो अभी टूटा नहीं है। हम बार बार ये मांग कर रहे थे कि आयोग को ढंग से खड़ा करा जाए, वहां पर जो गलत लोग हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। और इतनी बड़ी घटना के बाद लगातार हर पेपर में जो फेलियर साबित हो रहे हैं, इस आधार पर आयोग के अध्यक्ष सचिव को इस्तीफा देना चाहिए। और अगर अभी पटवारी रिजल्ट की बात करूँ, अगर वो जारी हुआ है, उसमें मैं देखा है कि उसमें एक ही सेंटर से कई बच्चे ज़्यादातर सेंटरों से सिलेक्शन पाए हुए हैं और आगे जो सिटिंग अरेंजमेंट है, आगे वाला बच्चा भी सिलेक्शन है, पीछे वाला उसके पीछे भी सिलेक्शन है। एक बार नहीं, ये अनेकों डिस्ट्रिक्टों में हो रखा है और हमने वो दिखाया भी है। परंतु जो 5 क्वेश्चन वहाँ से डिलीट हुए हैं, ये पॉइंट मिस हो गया था। जो 5 क्वेश्चन वहाँ से डिलीट हुए हैं, उन क्वेश्चनों के डिलीट करने के पीछे सिर्फ एक राज है कि मेरिट को कम दिखाया जाए। अगर वो 5 क्वेश्चन डिलीट नहीं होते तो मेरिट 70 की जगह 75 जा रही थी, 76 जा रही थी। तो जिससे कि ये समझा जा सकता है कि वास्तव में इतने बड़े जो इतना अच्छा पेपर आया था उसमें अभी 3 गुना बच्चे ले गए और मेरिट इतनी हाई चले गई है। इससे भी आंकलन किया जा सकता है कि किस प्रकार से अभी भी जो पेपर बिकने का सिलसिला वो जारी है, क्योंकि ये कल जो एडवांस में बच्चों से पैसे लिए गए थे उससे भी ये साबित हो गया है। नाम बताओ।
सुनील सिंह चौहान। सुनील जी, आज पेपर दिया है आपने और पहले भी जो पेपर हुआ था वो लीक हो गया था, फिर दोबारा मेहनत करके आज आपने पेपर दिया है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए सर, बार बार पेपर हो रहे हैं, बार बार पेपर लीक के मामले भी सामने आ रहे हैं। जैसे कि आज फॉरेस्ट गार्ड का पेपर था, तो फॉरेस्ट गार्ड के आज पेपर था, कल भी मतलब गिरफ्तारी हुई है। तो पेपर होने से पहले ही गिरफ्तारी हो रही है, तो इसका मतलब कि साफ साफ जाहिर है कि पेपर लीक ही था आज भी। लीक इसलिए था, जब जहाँ मेरा सेंटर था, मेरा झंडा मेला में सेंटर था, तो जब मैं सेंटर क्लासरूम में जब एंटर हुआ, तो उसमें जब क्या कहते हैं पेपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो सीरियल अकॉर्डिंग टू जो ए सेट है वहाँ से स्टार्ट होता था पहले। लेकिन इस बार जो है माहौल क्या कहते हैं सी से स्टार्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने। जब टीचर ने सी से स्टार्ट किया फर्स्ट वाले स्टूडेंट को, फिर सी के बाद फिर डी चला गया, ऐसे मतलब ऑल्टरनेट चले गए। फिर मैंने ऑब्जेक्शन उठाया कि मैम पेपर तो ए से स्टार्ट होना चाहिए था। सर से मैंने अपील की थी वहाँ पे, मैंने कहा जब अल्फ़ाबेटिकल ए से स्टार्ट हुआ तो हमेशा ए से स्टार्ट होता था, पहले भी ए से होता था, आज सी से क्यों स्टार्ट हो रहा है? तो उन्होंने बोला कि आप इस पर ज़्यादा वो मत ध्यान दीजिए, ये जो है ना क्या कहते हैं आयोग डिसाइड करेगा कि सी से करना है या जेड से करना है। तो जब जेड से स्टार्ट करना तो वाई आर यू भाई मतलब इस बच्चों को क्यों मतलब आप क्या कहते हैं ए टू ए स्टार्टिंग जो अल्फ़ाबेट बना है ए टू जेड जो बने हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं ले रहे? मतलब फिर आप उसको फॉलो करो ना। फिर जब ए सेट है तो ए सेट से स्टार्ट करो, और पहले भी आता हुआ ए सेट से स्टार्ट होता था। और रही बात ये, फिर सर ने बोला और जो कंप्यूटर क्वेश्चन थे उसमें जो कंप्यूटर क्वेश्चन किसी को क्या कहते हैं हिंदी में आते नहीं है, उसके लैंग्वेज का इंग्लिश भी होती है और हिंदी भी होती है, दोनों लैंग्वेज में आते हैं। तो फॉर एग्जांपल पटवारी का मान के लीजिए, वहाँ पे जो क्या कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन जो आए तो इंग्लिश में भी थे और हिंदी मीडियम दोनों में थे। यहाँ पे जो कंप्यूटर क्वेश्चन थे सिर्फ हिंदी मीडियम के थे, तो थोड़ा बहुत इसमें भी डिफरेंस था। तो ऐसा करके जो पेपर क्या कहते हैं सरकार करा रही है इस तरह से, तो इसमें कुछ ना कुछ मतलब है, मतलब जो छुपी हुई लीक है ही, मतलब टोटली लीक है। मैं भी कुछ कहना ये साफ जाहिर है मतलब कि उत्तराखंड सरकार जो है पेपर लीक था? या श्योर 100%। ठीक है, कब से मेहनत कर? उनको तो इस प्रदेश के नौजवानों से माफी मांगनी चाहिए। जिस तरीके से वो नौजवानों के हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। एक भी परीक्षा आप बता दीजिए जिसमें नकल न हो रही हो, उनके कार्यकाल की बात है। माफी मांगनी चाहिए उनको प्रदेश से, और इस तरीके के ध्यान डाइवर्ट करने के लिए दूसरी तीसरी बातें आपके सामने लाते हैं और जनता का भी ध्यान डाइवर्ट करते हैं और आपका भी ध्यान डाइवर्ट करने का काम करते हैं। कहाँ गए उनका नकल विरोधी कानून? कहाँ गया उनकी LIU? कहाँ गई उनकी विजिलेंस? कहाँ गई उनकी CBCID? कहाँ है उनकी इंटेलिजेंस? आज इस प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, और इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, मेरा आरोप है, भारतीय जनता पार्टी ने हर हमेशा नौजवानों की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया और नौजवानों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो भी नकल माफिया हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और इसी क्रम में उत्तराखंड में एक सख्त नकल विरोधी कानून भी बनाया गया है। और इसमें आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाएं की जाती हैं उनमें लगातार पुलिस के द्वारा सतर्क दृष्टि रखी जाती है। इसी क्रम में एक सूचना STF की टीम को प्राप्त हुई थी कि जो रविवार को 9 अप्रैल को वन आरक्षी की परीक्षा होने वाली है, उसमें कुछ लोग हैं जो कि इसमें नकल कराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। तो उसी क्रम में STF की टीम द्वारा नारसन में मंगलौर थाना क्षेत्र में एक कोचिंग सेंटर है जिस पर दबिश दी गई, और वहां से 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है जिनके नाम मुकेश सैनी और रचित पुंडीर हैं। ये पूर्व में भी नकल कराने के उसमें जा चुके हैं जेल। इनका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है, और इनसे जानकारी करने में आया है कि इन्हें लगभग 15 अभ्यर्थियों से 50,000 से लेकर लगभग 1 लाख रुपए तक इस परीक्षा में नकल कराने के नाम पर लिए थे। और इनकी योजना ये थी कि जो रचित पुंडीर है ये स्कूल में किसी भी परीक्षा केंद्र में इन्विजिलेटर के रूप में अपनी ड्यूटी लगवाने में लगा हुआ था, और वहां से इसके द्वारा जो परीक्षा पत्र है, क्वेश्चन पेपर है, उसकी फोटो खींचकर बाहर मुकेश सैनी को दिखानी थी। और मुकेश सैनी द्वारा कई सारी ब्लूटूथ डिवाइस मंगाई गई थी जो कि उसने छात्रों को, जो अभ्यर्थी थे उनको वितरित कर दी थी, और उनको फोन करके उन डिवाइस पर उसके आंसर्स बताए जाने थे। तो इसमें ये लोग अपना जो नकल का एक कार्रवाई कर पाते, उससे पहले ही STF के द्वारा कार्रवाई करते हुए इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो 15 अभ्यर्थी आए हैं उनमें से 3 अभ्यर्थियों को तस्दीक कर लिया गया है, और उन लोगों के विरुद्ध भी आगे कार्रवाई की जा रही है। और इस संबंध में कोतवाली मंगलौर में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है।
नकल को रोकने के लिए भी सीएम साहब के हाँ, देखिए, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि हमारी जो भी परीक्षाएं हो वो पूरी तरीके से निष्पक्ष हो, इसके लिए हमने न केवल सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई थी बल्कि जोनल मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी उनके ऊपर सुपरविज़न के लिए लगाई थी। सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 पहले से ही लगा दी गई थी। पुलिस की तरफ से सभी ड्यूटियां लगा दी गई थी, उनकी तरफ से भी सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए गए थे। सभी परीक्षा केंद्रों पर लेडीज़ कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल पहले से ही तैनात थे। गजेटेड अफसर सभी राउंड पर थे और डबल लॉक में ये सारी परीक्षा सामग्री बिल्कुल जिस एसओपी के अनुसार रिलीज़ होनी थी सुबह से उसी तरीके से रिलीज़ हुई, समय से रिलीज़ हुई। परीक्षा भी समय पे प्रारंभ हुई। इसके बाद समय समय पर इनका सभी सेक्टर और जोनल ने इंस्पेक्शन किया। डीएम मैडम भी इंस्पेक्शन पर रही, मैं भी इंस्पेक्शन पर रहा। जहाँ तक इसका प्रश्न है कि टोटल कितने परीक्षार्थी इसमें बैठे थे, तो लगभग 53,115 टोटल स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 37,081 स्टूडेंट हमारे उपस्थित थे, जो लगभग 70% आता है, और 16,073 हमारे ऐसे बच्चे थे जो कि इस परीक्षा में अनुपस्थित रहे। अभी तक परीक्षा में किसी प्रकार की कोई शिकायत की सूचना प्राप्त नहीं है। परीक्षा सकुशल, शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से संपादित हुई।